नमस्कार पर हमारे प्यारे दोस्तों, आपका दिल्ली क्लास में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में 5 पार्ट था जो हमने देख लिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 1 का समन्वय खोल के। आइए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में R a, b है such that a less than equal b square द्वारा परिभाषित संबंध R न तो सतुल्य है और न संक्रामक है। आइए हम लोग सतुल्य संबंध देखते हैं। सतुल्य संबंध में देखते हैं। सतुल्य संबंध का कंडीशन होता है a, a जो है वो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं a बिलोंग्स टू R। a का a स्क्वायर ये तो सत्य नहीं है। अगर हम a बराबर 2 लेते हैं, a बराबर 2 लेते हैं तो जैसे यहाँ पर सत्य नहीं है तो इसको सत्य नहीं है तो इसको हम उदाहरण देंगे। तो जैसा कि हम लोग लिख देते हैं कि a स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू R, अतः ये सत्य नहीं है। अब जैसे उदाहरण दे देते हैं यहाँ पर। जैसे a बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं, a बराबर 2 ले लेते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 4। 2 जो है वो 4 से छोटा है, ये बात तो सही है, लेकिन सभी संख्याओं के लिए नहीं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर a बराबर 1/2 लेते हैं, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, ये सत्य नहीं है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये संबंध आपका सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। अब सममित संबंध की बात करते हैं। a, b belongs to R, तो b, a belongs to R होना चाहिए। जैसे a हम कोई संख्या ले लेते हैं, a कोई संख्या ले लेते हैं 2, b कोई संख्या ले लेते हैं 3। a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, कोई संख्या ले लेते हैं। अगर हम a बराबर 2 लेते हैं, 2 तो 9 से छोटा है, और अगर 3 ले लेते हैं तो 3 4 से छोटा है, ये बात तो सत्य है। लेकिन इसमें कोई ऐसा उदाहरण हम लोग को लेना पड़ेगा जो सत्य नहीं है, जैसे हमने सतुल्य संबंध में लिया था, क्योंकि प्रश्न में पहले ही बोल दिया है ना सममित है और ना संक्रामक है। तो अगर हम लोग भिन्नात्मक में लें तो शायद हो सकता है। अगर मान लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर 2, तब 1 जो है वो हमेशा 4 से छोटा है, ये तो सत्य है। और 2 जो है क्या हमेशा 1 से छोटा है, वो तो बड़ा है, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ये जो है वो संबंध सत्य नहीं है।
जो संबंध है वो सत्य नहीं है स्वतुल्य संबंध के लिए। ये जो है वो हमेशा के लिए सत्य नहीं है, तो अतः यह सममित नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः ये सममित नहीं है। अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। हम इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग देख लीजिए समित संबंध। अब हम लोग संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक संबंध में हम लोग का क्या होता है कि ए जो है बी से रिलेशन रख रहा है, बी किसी और से, तो ए का किसी और से रिलेशन होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर ए का मान हम ले लेते हैं 9। एक मिनट यहाँ पर कंडीशन लिखिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा? यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका। अगर ए बराबर, उदाहरण लेते हैं, ए बराबर अगर हम लोग 9 ले लें और बी बराबर 3 ले लें और ए बराबर 2 ले लें, सॉरी सी बराबर 2 ले लें, ए जो ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर के। ए का मान 9 है और 3 का मान 9, तो 9 तो 9 के बराबर है ही, ये बात तो सत्य है। 9 9 से छोटा तो नहीं है, लेकिन बराबर का चिन्ह तो दिया है, बराबर है ही। अब हम लोग b ग्रेटर देन c का स्क्वायर, b का मान 3 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 जो है सदैव 4 से छोटा होता है। तब हम लोग a कॉमा c लेते हैं, c का स्क्वायर, a का मान 9, 4 जो है वो सदैव 9 से तो छोटा नहीं है, 4 जो है 9 से छोटा नहीं है, 9 से बड़ा है। इसको तो ऐसे होना चाहिए था, 9 4 से बड़ा है। यहाँ तो लिखा है 4, मतलब 4 9 से छोटा है, ये बात तो सच नहीं है। तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। धन्यवाद।